सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन हाय भाई। अश्विन भाई। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलोशिप का सभासद साथियों का ये रिवाइवल ग्रुप मेरा होम ग्रुप और मेरे परिवार का हर हमेशा मिलने वाला साथ है। और आप लोगों के बीच में आते रहने के बाद में ही आज इस बात की सिद्धता है मेरे जीवन में। ऐसे कई अनुभव में मैंने इस बात को पूर्णतः सत्य स्वरूप में देखा है कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मानता हूँ। उसी के द्वारा आज मैं शराब के पहले जहरीले घोट से दूर हूँ और एक आनंदी जीवन संयम के साथ में, संतुलन के साथ में, एक सद्विवेक के द्वारा वही मुझे सहायता कर रहा कि मैं एक एक दिन के आधार पर अपना जीवन खुशी से एक समाधान के साथ में जी सकूं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे सभी भाई लोग खाना उना खा के फ्रेश होके तंदुरुस्त होके बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्या भाई लोग तैयार है ना? तो चलो अपने शरीर के स्वस्थता के साथ साथ अपने मन के और अपने जीवन के स्वस्थता की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं। तो ये आज का जो विषय है कि स्वावलंबन से स्वतंत्रता, ये विरोधाभास है ना। एक तरफ स्वावलंबन से तो परतंत्रता आती है। ये तो मान्यता है मेरी, ये तो अनुभव रहा है, जैसा मेरा अभी प्रवीण भाई बता रहा था कि ये डिपेंडेंसी हमेशा मेरे को एक बांधिलकी में, बंधन में और पारतंत्र के समान मुझे लगने लग गई थी। तो ये कैसा, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग कि स्वावलंबन मैं किसी पे करता हूँ, मैं किसी के ऊपर अवलंबित होता हूँ, अवलंबन करता हूँ, तो मुझे स्वतंत्रता मिलती है, मैं स्वावलंबी बनता हूँ, मैं और ज्यादा अपनी जिंदगी का आनंद ले सकता हूँ। ये ऐसे कई विरोधाभास है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बार बार शेयर होते हैं, जिनमें से कुछ है कि शक्ति की कमतरता को स्वीकार करने के बाद में हमको शक्ति प्राप्त होती है। हार के द्वारा ही हमें हमें जीत हासिल होती है। मृत्यु को पाकर ही हम फिर से जीवित होते हैं और जब हम देते हैं तो हम ज्यादा पाते हैं। और बहुत सारे हैं, क्योंकि ये कई रोजमर्रा के बोली में से आए हुए और हमने जिंदगी में जिनको कहीं ना कहीं सुना है या जिनका उपयोग भी हमने किया है कभी, वही बोलचाल वाली भाषा ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने अपने रिकवरी के माध्यम में ली। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो भी लिया है वो बाहर की दुनिया से, वो तत्व, वो प्रिंसिपल्स, वो आध्यात्मिक साधन सामग्री इकट्ठा की और अपने अनुभवों को उससे जोड़ने को कहा। जहां ये स्वस्थता की बात मैंने कहा, तो आलेख क्या है स्वस्थता का कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो लोग आते हैं वो क्या सही में एक स्वस्थ जीवन जीते हैं? तो ये आलेख हमारे तीसरे एडिशन में दिया गया था, उस वक्त का जब वो तीसरा एडिशन हमारा थर्ड प्रिंटिंग बिग बुक का प्रकाशित हुआ था। उसमें वो लिखते हैं कि जो 100 लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए, उसमें से 50% लोग तुरंत एक स्वस्थ जीवन, यानी उस शारीरिक और मानसिक अवस्था में से, जो भयानक ऐसी अवस्था थी, जो एक बहुत घातक अवस्था थी, जहां पर दोबारा जिंदगी में आने की कोई संभावना नहीं बची थी,
ऐसी अवस्था में से वो ठीक हुए। बचे हुए लोगों में से 25% कुछ अरसे बाद, कुछ अनुभवों के बाद में उस सिद्धता को पाकर कि वो वास्तविकता में शराबी है, इस कार्यक्रम से जुड़े और उनमें सुधार हुआ, वो भी ठीक हुए। और बचे हुए 25% में अल्कोहलिक्स अनोनिमस उनके संपर्क में रहने के कारण या वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के संपर्क में रहने के कारण कालांतर से सुधार हुआ। यानी 100% रिकवरी। यानी 100% रिकवरी का मतलब 100% जो लोग आए वो शराबी थे। यानी जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस मीटिंग हॉल में आता है वो वास्तविकता में एक शराबी है। सिर्फ उसकी मान्यता आने को कितना समय लगता है इसके ऊपर ये रिकवरी डिपेंड करती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये मान्यता जैसे ही आ जाती है कि मैं वास्तविकता में एक शराबी हूं, पहला घूंट घात करता है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। ये भी मेरे समान व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा ही गत जीवन के या अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जो वो एक्सपेरिमेंट करता है उसके द्वारा इन सिद्धताओं को पाकर इसको वो स्वीकार करता है। यानी ही वो अपने आप को शराबी करके संबोधित करना चालू करता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इसी प्रकार से मेरे समान व्यक्ति अपने पहले कदम का वो आधा भाग स्वीकार करता है, हतबलता का, शक्ति की कमतरता का, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का, कि वो शराबी है और ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जानलेवा है। वो मर जाएगा मगर अपने बदौलत खुद शराब बंद नहीं कर पाएगा। उसकी शारीरिक अवस्था ऐसी हो गई है कि जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। वो मरते दम तक शराब के प्रति एक ट्रिगर है। शराब का पहला घूंट वो ट्रिगर मेरे अंदर में दबाता है, जहां पर एक घूंट पीकर मेरा काम नहीं होता, मुझे कई घूंट पीने पड़ते हैं, मगर एक घूंट ही मेरा काम तमाम कर देता है। बाकी घूंट मेरे जिंदगी के बाकी टुकड़े करते जाते हैं। जैसा रेलवे का इंजन एक बार शरीर से गया कि वो काम तमाम कर देता है, बाकी डब्बे सिर्फ शरीर के और ज्यादा टुकड़े करते चले जाता है। यानी ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ये मेरा जबरदस्त रीत्या विनाश का एक भाग है, जिससे मैं बच नहीं पाता। ये विधान हो गया है कि मैं लज्जित होऊंगा, लांछित होऊंगा, पीड़ित होऊंगा, मगर बार बार शराब की तरफ ही जाऊंगा कि मैंने अब शराब पीना बंद कर दिया है। ये कितने भी बार ढोल बजा के मैंने बताया, तब भी वास्तविकता ये है कि मेरे समान व्यक्ति मेरे जीवन में उस मेंटल ऑब्सेशन, वो प्री ऑक्यूपेशन, पहले से मेरे दिमाग में बैठी हुई शराब, और शराब ने मेरे ऊपर किया हुआ मायाजाल, वशीभूतिकरण, और उसी वशीभूतिकरण के अंतर्गत मैं अपने जिंदगी में भूल भुलैया में चले जाना और अपने जिंदगी को नासूर बनाते जाना। और हाथ में गिलास रख के मैंने ये बोलते रहना कि यार ये क्या जिंदगी है, मैं इतना सब करता हूं पर मेरे जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि ये इस प्रकार का मेरा विधान है जो वास्तविकता से, सत्यता से कभी मेल नहीं खाता, बहुत दूर है। दूसरी बात अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में जो मेरे सामने आती है वो है पर्सनालिटी प्रॉब्लम, कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी आनंद के साथ में, समाधान के साथ में, शांति के साथ में जी नहीं सकता। और जब ये बात आती है, लिविंग प्रॉब्लम आता है, पर्सनालिटी प्रॉब्लम आता है, व्यक्तिमत्व का प्रॉब्लम आता है, और ये बात ध्यान में आती है कि यहाँ पर मेरी खुद की कुछ भी नहीं चलता, आई कांट, वहां से अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये जो सुझाव है वो आगे बढ़ता है। पहला सुझाव कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी ठीक ढंग से, सही तरीके से जी नहीं पा रहा हूं। जितनी भी कोशिश करता हूं, जो भी जोर लगाता हूं, जैसी भी मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहता हूं, वह और बिगड़ते जाता है, और अव्यवस्थित हो जाता है, और नासूर होता है, रिश्ते नाते संबंध बिगड़ जाते हैं, मेरा जीवन दुखी कष्टी हो जाता है।
मेरी भावनाओं का उद्रेक हो जाता है, भावनाओं को मैं संतुलन नहीं कर पाता। मैं हर हमेशा एक निराशा के भावना में, अपराध बोध में, आत्मग्लानि में, आत्मकरुणा में, सेल्फ पिटी में और अपने जीवन की उपयोगिता खोकर एक निष्क्रिय जीवन के तरफ आगे बढ़ते जाता हूँ और जीवन मेरा पूर्णतः एक माटी मोल हो जाता है, एक नासूर इसमें आ जाता हूँ। एक अल्कोहलिक मेरे समान अल्कोहलिक ड्रिंकिंग से बार बार प्रताड़ित होकर एक मिजरेबल लाइफ यानी एक कोढ़ी के समान जिसमें एक खुजान आ गई और खुजाते 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 कई बार कई लोगों ने समझाया, उसको मना किया, उसको अलग अलग तरीके से सब इलाज करने की कोशिश की, मगर उसकी खुजाने की आदत और अपने फोड़ों को नासूर बनाने की आदत अपने पूरे शरीर को इस कदर कर डालता है कि उसमें से बदबू आना चालू होता है, कोई उसके पास में नहीं आता, चेहरा मोहरा बिगड़ जाता है और उसके अगल बगल में कोई नहीं रहता, वो खालीपन, अकेलापन, वो जबरदस्त मेरे पर्सनालिटी का प्रॉब्लम, लिविंग प्रॉब्लम। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यहाँ पर मेरे को एक सुझाव देती है कि जिस प्रकार की तत्परता मैं अपने जीवन में बाकी सब चीजों की मान्यता देने में लगाता हूँ, क्या जैसा मैं एरोप्लेन को मान्यता देता हूँ, साइंस को मान्यता देता हूँ, मोटर व्हीकल्स को मान्यता देता हूँ, अमेरिका है इस बात को मान्यता देता हूँ, आज यूक्रेन में युद्ध चालू है इस बात को मान्यता देता हूँ, क्या उसी प्रकार की तत्परता मैंने अपने जीवन को सुचारू रूप से और एक स्वस्थता के तरफ लेके जाने के लिए कुछ मान्यता देना चाहिए? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बड़े देर से मुझे ये बात समझ आई कि मैं नासमझ हूँ। बड़े देर से समझा मैं, नासमझी मेरे रगों रगों में बैठी है। मेरे में एक जबरदस्त मेरी पर्सनालिटी जो है वो एडिक्टिव पर्सनालिटी के साथ साथ उसमें एक इंफीरियरिटी का, कमीपना की भावना है, एक चाइल्डिश नेचर है और इमोशनल सेंसिटिविटी है कि छोटे से चीज का राई का पहाड़ बना देने वाली बात है। मैं उसमें इतना कुछ जोड़ता हूँ कि वो बात छोटी सी हो जाती है, लेकिन वो बात कई महीनों तक, कई सालों तक मेरे जहन में एक मकान बना के, एक घर बना के, एक ऑक्यूपेशन करके मेरे जीवन को व्याप्त कर देती है। मैं दूसरे कोई भी बात बारे में नहीं सोचता, मैं उसी बारे में हर वक्त सोचते रहता हूँ, या तो डरा हुआ रहता हूँ, घबराया हुआ रहता हूँ, या गुस्से में रहता हूँ, बदले की भावना में रहता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे सुझाव पे सुझाव देना चाहती है और ये बात की सिद्धता देना चाहती है कि मैं अगर डिबेट छोड़ दूं, अगर मैं व्यासपीठ छोड़ दूं, अगर मैं वाद विवाद का स्पर्धा में से बाहर निकलूं और अपने खुद के मन को खुला करूं और इच्छा की तैयारी करूं, तो यहाँ पर बोली गई बातें मेरे को समझ में आएंगी, जो आज का विषय है, इंडिपेंडेंस थ्रू डिपेंडेंस। अवलंबन के द्वारा स्वावलंबन, अवलंबन के द्वारा स्वतंत्रता। ये क्या है यार, ये अवलंबन के द्वारा स्वतंत्रता क्यों? मैं तो बंडखोरी कर गया ना, मैं तो इन बातों से मेल ही नहीं खाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे सामने एक बहुत सुंदर शब्द लाया, अनहेल्दी अनरियलिस्टिक डिपेंडेंसी, अस्वस्थ और जिसमें सत्यता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। क्योंकि जब तक मैं इन बातों को पूरे गहराई तक इसको ढूंढता नहीं हूं और पहले से ही मन बना लेता हूं, मत बना लेता हूं, यानी ही मेरी मानसिक अवस्था ये बीमार है, मैं मानसिक रीत्या स्वस्थ नहीं हूं, मानसिक रीत्या मैं अस्वस्थ हूं, मानसिक मेरा स्वास्थ्य बराबर नहीं है, इस बात की मंजूरी आने में मैंने बहुत समय लगाया करके मैं उन आखिरी 25% में था जिनके संपर्क में अल्कोहलिक्स एनोनिमस रहता और उनमें सुधार की प्रक्रिया होती है। अब उसको कितने साल लगेंगे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि कभी देर से या कभी जल्दी हमारे जीवन में इन बातों की सिद्धता आती है, जब हम दर्द से गुजरते हुए अपनी इस अवस्था में पूरी जागरूकता के साथ में काम करते हैं, तब हम एक नई स्वतंत्रता और नए आनंद की अनुभूति लेते हैं।
तो नई स्वतंत्रता क्या है? मेरे को तो ये स्वतंत्रता नई समझ में ही नहीं आई। न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस। मैं तो हर वक्त मन के संतोष में, मन के आनंद में, मन और शरीर के आनंद में ही भिड़ा हुआ था, उसी में व्यस्त था। मेरे मन को जो भाया वही सच है, ये मैं मान के बैठा था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरे को ये बात को ऊपर आने में बहुत समय लगा कि आई एम मोर सिक बाय माइंड देन माय बॉडी। मैं शरीर से बीमार हूं और ये शरीर की बीमारी मेरे मरते दम तक रुकने वाली है, मगर ये फिजिकल एलर्जी फर्स्ट ड्रिंक को जो सुझाव मुझे दिए गए, वन डे एट ए टाइम, हॉल्ट, हाउ, अटेंड मोर मीटिंग्स, मोर चांस, नो मीटिंग, नो चांस, इसके द्वारा और फेलोशिप के द्वारा एक रोक लगी मेरे पहले घूंट पर और मेरी शराब रुक गई। मगर रुकी हुई शराब रुके रहने के लिए, या मेरी जिंदगी जो बच गई है वो बच के रहने के लिए इतना ही आवश्यक नहीं था। इससे ज्यादा की और कुछ आवश्यकता थी कि मैंने ये मान्यता पे आना कि मैं मानसिक रीत्या अर्धवट हूं, अधूरा हूं, अपूरा हूं। आई एम नॉट हेल्दी। मैं होल नहीं हूं, मैं संपूर्ण नहीं हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं। जहां ये डिपेंडेंसी की बात आती थी, क्योंकि बिल ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है और बिल को भी यही तकलीफ गई कि जहां गॉड ये शब्द आया वहां पे ये साला धर्मांतर तो नहीं है, ये धर्म के रिचुअल्स तो नहीं करने लगाएंगे मेरे को, ये फिर से उन परंपराओं में तो नहीं लेके जाएंगे, उस रोजमर्रा के वो सवेरे उठ रहे भैया नहा दो, फिर वो पानी घुमा, फिर उधर जा, फिर आरती कर, फिर अगरबत्ती लगा, फिर मंत्र मन, फिर तंत्र मन। इसी सबसे तो परेशान होके मैंने बंडखोरी की थी, रिबेल किया था। मैं बोला दे हो ना, मेरे को नहीं जमता है, ये क्या इतना थकार के आया मैं घर से बाहर, तुम पहले बोलते हो जा पैर धो और भगवान को नमस्कार कर, फिर दूसरा काम नहीं करना मेरे को। क्या करेगा भगवान मेरा? क्योंकि जिस भगवान पे मैंने कुछ मान्यता दी थी, उसी भगवान ने मेरे को दुख दिया ऐसा मैं मानता था। उसी भगवान ने मेरा चैन छीन लिया, मेरे को ऐसे परिस्थिति में डाला, ऐसे परिवार में भेजा जहां पे मैं छोटा हो गया। मैं छोटा नहीं रहना चाहता था, मैं तो सबका बड़ा बनना चाहता था, सबसे बड़ा रहना चाहता था। मैं तो अपने आप को कहीं पे तो भी वहीं पे अनवांटेड समझने लगा। यार चौथा बच्चा मैं पैदा हुआ, इनको तो लड़की होना था, मैं आ गया और इसलिए वो लड़की नहीं आई, लड़की की जगह लड़का आ गया और पहले से 3 लड़के हैं तो उनको प्यार ज्यादा देते हैं और मेरे को प्यार ज्यादा नहीं मिलता। मैं तो बंडखोरी कर बैठा था, मैं तो रिबेल कर बैठा था। मैं तो ये बोला था कि जाओ, मेरे को नहीं सुनना तुम्हारे, मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा, मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा। मैं अपनी पे आ गया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को क्लियर करता है कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज के बिगड़, मेरे में बदलाव आए बिगड़, वो प्रोफाउंड साइकिक चेंज बोलो, अल्टर्ड एटीट्यूड बोलो, एक रिवोल्यूशनरी चेंज बोलो, एक सडनली मेरे पहले के आइडियाज, पहले की सोच, पहले की मान्यताएं, पहले की विचार पद्धति बाजू हटके उसके जगह नई आइडियाज, नई सोच, नई विचार पद्धति का आना बोलो। अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, मगर है तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में सॉल्यूशन के रूप में अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। मैं मानसिकता में, अपने विकारों में, अपने खुद के जीवन में उस प्रकार का जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मेरा ये देखूंगा मैंने क्या क्या सब किए है इस स्टेज में। तो इस स्टेज में वो देखने की मेरी हिम्मत भी नहीं है करके मैं या तो अनरियलिस्टिक अपने बारे में बातें करूंगा, मैं तो साला पापी हूँ, मैं तो नालायक व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत भयानक व्यक्ति हूँ। मैं इस बात की मान्यता को भूल ही जाऊंगा कि आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन। मैं इस बात की मान्यता को ही भूल जाऊंगा। मैं मेरे सिकनेस को बाजू में करके मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना नालायक हूँ, मैं कितने पापी हूँ, मैं कितना बेहतर आदमी हूँ। ये जो मेरा जबरदस्त खुद के प्रति एक बंडखोरी है, खुद की मान्यता ही नहीं, कहीं पे मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इसमें मिसडायरेक्टेड हूँ। मैं
खुद एक यानी ना धड़ इधर ना धड़ उधर, कोई चीज पे हुई नहीं। जहां बिल को भी भगवान या रिलीजन या एक प्रकार की मान्यता या एक प्रकार के रिचुअल्स करने की बात आई तो वो भी, उसने भी कहा कि नहीं जमता मेरे से, हट, ये सब मत बताई भी मेरे को तू। एंड थैंक गॉड ईबी ने बोला कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू तेरे मान्यता का ईश्वर क्यों नहीं लेता, गॉड एज यू अंडरस्टैंड हिम। और इतना ही नहीं तो उसने उसको वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस का एक बड़ा सा किताब पढ़ने को दिया। और बिल साहब को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने वो किताब पढ़ा। मेरे समान आदमी को दिया रहता तो मैं तो बिग बुक को उठा के कई बार एक डेकोरेशन के रूप में सजा के रखा था, मगर खोल के कभी अपने जीवन को उसमें देखा नहीं था मैंने। वो तो बिस्तर के नीचे, नहीं तो कभी कभी कोई सीनियर सदस्य आके बोलता था बिग बुक है क्या तेरे पास, निकाल, तो मेरे को याद नहीं रहता था मैंने कहाँ रखा है। जैसे मेरे को बाटले याद नहीं रहती थी ना मैंने कहाँ रखी है, वैसा तो मेरे को बिग बुक भी याद नहीं रहता था मैंने कहाँ रखा है। और बिल साहब ने वो पढ़ा और उन्होंने इस बात को कहीं पे तो भी आए कि क्या आवश्यकता क्या है, मन के तैयारी की आवश्यकता है, विलिंगनेस इज द की। ये बंद करके दरवाजे मैंने जो रखे विश्वास के, मेरा विश्वास ही नहीं कहीं पर, मैं विश्वास रखने को ही तैयार नहीं, तो ये तो सिर्फ विश्वास की बात है, शुरुआत करने की बात है। करके वो लिखते हैं, एम आई नाउ रेडी टू बिलीव और डू आई बिलीव, क्या मैं अभी इस बात की मान्यता देने को तैयार हूं या मानने लग गया हूं कि देयर इज अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये डिपेंडेंसी मेरे को स्वतंत्रता देने वाली है, मेरे को ज्यादा फ्रीडम देने वाला है। यहाँ पे वाद विवाद में मैं नहीं जाऊं, बीज पहले कि झाड़ पहले, मुर्गी पहले या अंडा पहले, मैं वो वाद विवाद का हिस्सा भूल जाऊं, वो डिबेट करना भूल जाऊं कि मेरे को बताओ भगवान है तो बताओ मेरे को, तो अपने अनुभव को देख, अपनी सांस बंद करके अपनी सांस को चला सकता क्या तू, 5 मिनट चालू रख सकता क्या, देख ले एक बार। जैसे ही सांस बंद हो जाएंगी, किसी प्रकार सांस लेने को नहीं मिलेगी, तब अंदर से आवाज आएगी, कुछ तो भी करो ये भगवान, कुछ तो भी कर, मेरी सांस को चालू कर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये है कि मैं एक नासमझ हूं, मैं अधूरा हूं, मैं अपूर्ण हूं, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। वास्तविकता में यहाँ पर मैं अशिक्षित हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैंने इस ट्रक की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कि मेरे साथ में ही पढ़ने वाले लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने खुद के सत्यता को पा लिया था, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ ऑल अवर ट्रबल्स। यही कि मेरी माँ, उसको नहीं समझता क्या, जैसा वो बड़े भाइयों के ऊपर प्यार करती है वैसा प्यार वो मेरे ऊपर क्यों नहीं करती, उनको जैसा देती है वैसा वो मेरे को क्यों नहीं देती। और करके उसने नहीं दिया तो मैंने जोर जबरदस्ती से, यानी चोर के, यानी छिपा के, चोरी करके, और फिर कोई भी मेथड को यूज करके मेरे को जो होना वो लेना, यानी मैं अपने ही द्वारा सेल्फ प्रोपेल्ड, खुद के ही द्वारा इस जिंदगी को जीना चाहता था, खुद के द्वारा ही अपने जिंदगी को बनाना चाहता था, खुद के द्वारा ही अपने जीवन को सिद्ध करना चाहता था, अपने वजूद को पाना चाहता था, मैं सबसे ऊपर जाना चाहता था, मैं दूसरों को अपेक्षा में अपने आप को सबल बनाकर, क्योंकि मेरे मन में ये था कमजोर जो है वो इस दुनिया में टिकता नहीं है, फिटेस्ट विल सर्वाइव। जो फिट है, जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वही इस जीवन को चला सकता है। और ये ताकतवर बनना कैसा, ये मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि शक्ति कहाँ से आती है और शक्ति का स्रोत क्या है, और शक्ति किस रूप में आती है, कैसे उसके द्वारा मेरा जीवन जिया जाता है, इसके बारे में मैं तो अनजान था। यहाँ पे मैं शिक्षित ही नहीं था करके मेरी लाइफ के साथ साथ और कुछ बातें थी
अलॉन्ग विथ अल्कोहलिज्म, ये इज्म जो था वो इज्म में यानी मेरी मानसिक अवस्था में या मेरे वो मानसिक विकारों में या मेरे मन के उस बीमारी में बैंक्रप्सी थी। मैं एक निचले स्तर पे जा रहा था। वो निचले स्तर पर उठने के लिए मेरे को एक ताकत लगती थी, तो शराब मेरे को ताकत देती थी। वो निचले दर्जे की एक शक्ति थी मेरे जीवन में, वो भी मेरे को राहत देती थी, मेरे को कहीं पे तो भी आह्लाद देती थी, मगर वो टेम्पररी रहता था। वो कभी परमानेंट स्वरूप में, पूर्ण स्वतंत्रता में, संपूर्ण रीत्या मुझे आनंद में नहीं लेके जा सकती। उल्टा कुछ अरसे के बाद में वही मेरे ऊपर बूमरैंग होता था। मेरा जीवन और बिगड़ते जाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है कि ये लोअर पावर, फॉल्स डिपेंडेंसीज, अनरियलिस्टिक डिपेंडेंसीज, ये मेरे जिंदगी का बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण मैं रिबेल किया, जिसके कारण मैंने बंडखोरी की। अब मैं कहीं पे भरोसा करने को तैयार नहीं, अब मैं कोई भरोसे का संबंध बनाने को तैयार नहीं। अब पत्नी के साथ में संबंध है मगर उसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं। अब काम पे मैं जाता हूँ, मित्रों में मैं जाता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आता हूँ, मगर एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, एक संबंध जहां पर पूर्ण भरोसा हो, जहां पर मैं खुल के बात कर सकूं, जहां पर मैं ये बोल सकूं कि यार आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करता हूं। मैं अब इस निर्णय पे आ चुका हूं कि आई विल गो टू एनी लेंथ टू हैव व्हाट यू हैव। आई हैव मेड अ डिसीजन, मैंने निर्णय लिया यार। ये बात मेरे जहन से आती नहीं थी, क्योंकि मेरे को बिलोंगिंग ही नहीं आता था। मेरे को लगता था यार इनका सब ठीक है, इनको क्या है, मेरा शराब का प्रॉब्लम तो है, मगर ये साले जब बाकी के लोचे है ना, परिस्थिति मेरी खराब, संबंध मेरे खराब, काम धंधे गए हुए, इधर पैसे के कर्जे चुकाएगा कौन, करेगा कौन, मेरे को ही तो करना पड़ेगा, ये लोग थोड़ी आएंगे, भगवान थोड़ी आएगा। और करके मैं सिर्फ शराब के मामले में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद ले रहा था, यानी सिर्फ फेलोशिप की मदद ले रहा था, यानी सिर्फ मीटिंग्स की मदद ले रहा था। प्रोग्राम के द्वारा मैं उस शक्ति की कमतरता को दूर करके एक स्वस्थता की तरफ जाने वाला जो बात थी, एक स्वस्थ जीवन, एक संपूर्ण जीवन, एक होलनेस ऑफ माइंड, साउंडनेस ऑफ माइंड, जहां पर एक सद्विवेक की पुनर्प्राप्ति है, जहां पर मेरा खोया हुआ सद्विवेक मुझे वापस मिलना है, वो बात की तरफ मैं कभी गया ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता था यार ये सब करूंगा, किसको बताऊंगा, फिर ये स्टेप्स, और फिर वो अपने जिंदगी के बारे में वो डार्क लाइफ मेरा, वो मैंने छिपा के दबा के रखी हुई भावनाएं, वो क्योंकि ऊपर से टाइम तुम अंदर से राम जाने। मैं तो सब हाँ भाई मेरा भी अच्छा है, सालों साल निकल जाते थे, यस आई एम वेल, बढ़िया हूँ, मस्त चल रहा हूँ। आज मुझे याद आ रहा कि वो मामा है हमारे नागपुर के, वो मामा बोलते हैं अश्विन पहले दिन मिला और वहां से मैं सोबर हो गया। वो अभी 25 साल के ऊपर शराब की दूरी, और अभी हमारे प्रवीण भाई ने या दिनकर भाई ने नाम लिया, सॉरी दिनकर भाई ने नाम लिया, हमारे जीवन डब्ल्यू, ये दो महानुभाव मिले बोले और वहां से मैं सोबर हो गया। यानी वो उस अवस्था में आ गए थे जहां पर इस बात को स्वीकार करना, एक उच्च शक्ति को अपने जीवन में लेना और उसको एक परमात्मा के स्वरूप में मानना और उसके ऊपर पूर्णतः निर्भर हो जाना, आधा अधूरा नहीं, संशय के साथ में नहीं। वो करेगा नहीं करेगा इस भ्रम में नहीं, वही करेगा, उसके द्वारा ही होगा, इस बात पर पूर्णतः अवलंबन उनका आ गया था करके। बाकी वो बोलते ना कि तुम्हारा क्या है मेरे को नहीं मालूम रे बाबा, मगर मेरा ऐसा है। और वो मेरा ऐसा है ये इसलिए आया कि उन्होंने अपने परमात्मा पर पूर्णतः अपना अवलंबन लाया और मेरे समान व्यक्ति नहीं ला पाया। और मैंने वो अवलंबन नहीं लाया क्योंकि मुझे लगता था कि इस अवलंबन के द्वारा मेरी स्वतंत्रता निकल जाएगी। मेरा क्या फिर, मेरे जिंदगी का क्या, मैं कौन सी जिंदगी जीऊंगा। मैं अगर पूरा अवलंबन उधर दे दूंगा, अपनी इच्छा, अपना जीवन, abandon yourself to God as you understand him, अगर मैं पूरे का पूरा उसी के ऊपर डिपेंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे को उत्तर दिया गया, साइज में आ,
पूरे जिंदगी को सबको चलाने का प्रयत्न मत कर। घर दार रिश्ते नाते संबंध का सब करने वाला तू ही है, ये मत समझ। सब तरफ अपने अधिकार मत जमा, सबके ऊपर हुकूमत करने की कोशिश मत कर। क्योंकि ये किंग बेबी सिंड्रोम था मेरे में वो शहानपन ही नहीं आया था ना, कि मेरा कितना है, मेरे अधिकार कितने हैं। वो अधिकार के द्वारा मैं तो सबको अपने अपने द्वारा ही संचालित करना चाहता था, अपने द्वारा ही सबके ऊपर जोर लगाना चाहता था, मेरी ही इच्छा चलाना चाहता था। और मेरी जिंदगी तो सबसे बड़ा उदाहरण था सेल्फ विल रन राइट का। अपने खुद की इच्छा चला चला के कहां जाके आया, 3 बार जेल, लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, खुद का काम धंधा कौड़ी मोल भाव में बेच दिया। अभी भी सिद्धता आनी है कि अपनी इच्छा चला के तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 5 नौकरियां किया, 5 नौकरियों में टॉप पे गया, गुणवत्ता थी, क्षमता थी, योग्यता थी, मगर ये मन की बीमारी, अपनी ही चलाने की बात, परफेक्शनिस्ट नेचर, कि मैं जो करूंगा वो परफेक्शन के साथ में करूंगा, सबको भौचक्का कर। अरे तेरा अधूरापन है, तू परफेक्ट नहीं है, तू काहे की परफेक्शन की बात कर रहा तू? अपने अधूरापन को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अपने इम्परफेक्शन को मानने को तैयार नहीं, अपनी कमतरताओं को मानने को तैयार नहीं। एक दिखावा का रूप, अनरियलिस्टिक, एक चेहरा ओढ़ के ड्यूअल पर्सनैलिटी, एक जबरदस्त दोहरा व्यक्तित्व लेके जी रहा है अश्विन तू। और ये बात जब मेरे सामने खुलकर आई, वो तब आई जब मैंने बहुत मार खाया। 5 डी एडिक्शन सेंटर, नौकरियां गई, काम धंधे गए, पूरा लंग लंग हो गया। वो बोला ना मिजरेबल लाइफ। अल्कोहलिज्म में आने के बाद में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हुआ व्यक्ति जितने जल्दी इन 3 मूलभूत सिद्धांतों पे आ जाए कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी सुचारू रूप से नहीं जी पा रहा हूं, कोई भी मानवीय शक्ति, फिर उस मानवीय शक्ति के ऊपर मेरा अवलंबन, ये घातक ही होने वाला है। वहां पे अपेक्षा ही आने वाली है, वो अपेक्षाएं पूरी होंगी नहीं होंगी, वो प्रेम की रहे, वो रिलेशनशिप्स की रहे, वो अपेक्षाएं मेरे जिंदगी में तूफान ही लाने वाली है। वो फॉल्स डिपेंडेंसी में मैंने बहुत अपना कुछ खोया करके अब एक रियलिस्टिक डिपेंडेंसी, एक वास्तविक डिपेंडेंसी, एक मेरे को फ्रीडम की तरफ लेके जाने वाली डिपेंडेंसी, एक ऐसा अवलंबन जिसके द्वारा मेरे को स्वतंत्रता मिलती है, उसके तरफ मैं जाने को तैयार नहीं। और मैं बोलता मैं किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहता, मैं अवलंबन से जीवन जीना ही नहीं चाहता, मैं अपनी स्वतंत्रता चाहता हूं। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो मैंने कहा कि वेराइटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का एक छोटा सा भाग, हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है, इसको अपेंडिक्स में दिया गया है। उसमें आखिरी में दिया गया है कि एक रूल है, कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज बैड। यानी किसी भी बात की सिद्धता आए बगैर, उसको पूरा खंगार के देखे बगैर, उसके प्रूफ देखे बगैर, उसके एविडेंसेस देखे बगैर मैंने कुछ मान्यता बना लेना, मैंने कुछ निर्धार बना लेना, मैंने कुछ प्रिजुडाइजेस तैयार कर लेना, उसी को सच मानना, उसी से ऑब्सेस रहना, अपने उन पूर्व संकल्पनाओं को छोड़ने को तैयार न होना, इससे बड़ी भूल कोई नहीं है, इससे बड़ी भूल कोई नहीं है। ये मेरे आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिकता के तरफ आने का जो पहला रोड़ा है, वो है मेरा प्रिजुडाइज। मैंने पहले से बनाए हुए किए हुए निर्धार, निर्णय, और इसीलिए मेरे बिलीफ्स, मेरी मान्यताएं, मेरी आइडियाज, मेरी सोच, इसी में गड़बड़ है। जो मेरे मन का निर्माण है, जो मेरा मन अस्वस्थ है, जो अपूरा है, जो अधूरा है, जो अपूर्ण है, जो पूर्णत्व चाहता है, जो प्रूव करना चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, तुम जो हो मूर्ख हो। बीवी तो क्या है, पैर की चप्पल है, उसको चप्पल के जगह ही रखना चाहिए। मैं ये भूल जाता हूं कि मैंने उसके साथ में वचन लिए हैं, और मैंने उसको एक जिंदगी का मेरा लाइफ पार्टनर करके, जीवन संगिनी करके, एक जीवन की साथी करके लिया है। अब मैंने एकदम से पत्नी को क्यों लाया? क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है ये तीसरा कदम, क्योंकि चौथे और 5वें कदम के कारण मैं ये तीसरे कदम को भी प्रैक्टिस करने में किसी की सहायता नहीं लेता, क्योंकि 5वें कदम से मैं डरा हुआ रहता हूं कि ये मेरी जो
जिंदगी है ना, जहाँ पे मैंने ये अपने सोच, मेरी गंदी सोच, वो मेरे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स थे, वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स यानी भूख और नीचे की भूख, दो ही जगह है ना, एक पेट की और एक पेट के नीचे की। एक मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए काम करने लगाती है, पैसा कमाने लगाती है, भौतिकता में लेके जाती है, और एक मेरे को शारीरिक सुखों में और एक क्रिएशन में लेके जाती है। दोनों मेरे को आवश्यक है, दोनों मेरे लिए दी गई है, मगर वो पांचवें कदम में इन सब के बारे में चर्चा करने पड़ेगी करके मैं सोचता हूँ जाने दो ना यार, कहाँ। तो मेरा पहले तो यहीं से मैं चालू करता हूँ, भगवान ये सब बेकार है, ये सब कोई मान्यता नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने अनुभव के आधार पर बिल साहब करीबन 65 पन्ने लिखते हैं इस मान्यता पे लाने के लिए कि मानवीय शक्ति अगर काम नहीं कर रही, सेल्फ नॉलेज काम नहीं कर रहा, सेल्फ विल काम नहीं कर रहा, सेल्फ रिलायंस काम नहीं कर रहा, स्वयं सिद्धता अगर काम नहीं कर रही, अगर मेरे जिंदगी में ये सब कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो बोलते हैं कि वी हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम अटरली होपलेस कंडीशन एंड ऑफ माइंड एंड बॉडी, हम जो उस भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था में से ठीक हुए हैं, उनको एक उनके भीतर ही शक्ति का स्रोत मिला, वो बाहर नहीं मिला, वो अंदर में ढूंढने से मिला, वो अंदर जाने से मिला, वो अंदर की अवस्था को पाने से और अंदर के अस्वस्थता को दूर करने से। जब मन शांत हुआ, सेरेनिटी आई, चित्त शांत हुआ, वो एक्सेप्टेंस आया, तो वो करेज आया कि आई कुड गो इन माय ओन लाइफ, मैं अपने भीतर जा सका, अपनी गलतियों को, अपने खुद के जीवन में किए हुए उन बातों को, जो साहस लगता है, जो धैर्य लगता है कि अपनी गलतियों को स्वीकारना, मैं कहाँ गलत गया, मैंने कौन से गलत वो पूरे अपनी वो डार्क स्पॉट्स पास्ट करके, ये डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर की, एक मान्यता के ऊपर, ये आने के लिए भी और वो करे जाने के लिए भी मुझे मदद की आवश्यकता है, बिना मदद के ये मैं नहीं कर सकता। ये बात जो लिखी गई है कि मैंने कभी नहीं भूलना चाहिए कि शराब बहुत ताकतवर, भूल भुलैया में डालने वाली, चकमा देने वाली, वशीभूतिकरण करके मेरे को अपने शिकंजे में कस के गुलाम करके मेरे जिंदगी में से जीवन की आवश्यक सभी बातों को एक जुल्मी साहूकार के समान निचोड़ते हुए, मेरे जीवन को नासूर करते हुए, वो मिजरेबल लाइफ, एक कोढ़ी का जीवन की जिसका पूरा बदन सड़ गया है, जिसके पास में कोई नहीं आता, उसको भी कभी कोई तो भी इलाज करने वाला मिल जाता है, डॉक्टर आमटे समान, मगर मेरे समान व्यक्ति के पास में तो कोई आता नहीं, कोई आता नहीं। और ये बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने रखता है कि ये विचारों की, मेरी चाल चलन की, बोलचाल की, मेरे स्वभाव की जो स्थिति है वो भयानक है, ये कोई ठीक नहीं कर पाया। ये एक शक्ति का स्रोत ही कर सकती है, जो बहुत दयालु है, प्रेम है, जिसने हमको ठीक किया। अब ये जो अवलंबन है, ये अवलंबन मेरे को स्वतंत्रता कैसे देगा? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है, देख तेरे अनुभव में तू पंखे के नीचे बैठा है, तू इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बराबर बनी रहे, तेरे पंखे, तेरे गैजेट्स, तेरे फ्रीज, तेरा टीवी, तेरा एसी, ये सब चालू रहे, इसके लिए तू हमेशा तत्पर रहता है, सतर्क रहता है। थोड़ा सी भी गड़बड़ हो गई तो तुरंत आजू बाजू में जाके पूछता है, भाई लाइट है क्या, क्या हो गया? उन्होंने बोला लाइट है, तुम्हारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो तुरंत जाके देख के वो लाइट क्यों नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, वो उसका कारण क्या है, वो देख के उसको ठीक करके। इतनी डिपेंडेंसी है तेरी, उसके लिए किसी भी प्रकार से जो भी करना है वो करवा के तू अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी पावर आते बराबर तेरे वो गैजेट्स चालू हो जाते हैं और तेरे को आराम मिलता है, आह्लाद मिलता है, तू चैन से सो पाता है, बैठ पाता है, खाना खा सकता है, ठंडा पानी ले पाता है। ये डिपेंडेंसी तेरे को क्या बंधन में डाल रही, तेरे स्वतंत्रता को छीन रही, ये तो तेरे को ज्यादा आजाद कर रही। दिस इज हेल्दी डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी तेरे को मंजूर है, मगर जहां पे भावनाओं का, विचारों का, मन का, मानसिकता का डिपेंडेंस आता है, वहां पे मैं कोई डिपेंडेंसी लेना नहीं चाहता।
मगर जिस वक्त मैं अपनी उस इंसैनिटी को, पागलपन को, वो भी पूरा पागल नहीं, पूरा पागल रहा रहता तो कुछ तो भी बात थी, हाफ मैड, आधा पागल, इनसेन पर्सन, ये इंसैनिटी, ये प्रीऑक्युपेशन यानी ऑब्सेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये सब वो मानसिक अवस्था का जिक्र करता है, जो मानसिक अवस्था मुझे बार बार अस्वस्थ करती है, चिड़चिड़ा करती है, असमाधानी करती है। मैं कुछ भी करूं तब भी मुझे खुशी नहीं आती, मैं संबंधों में रह नहीं पाता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मैं नाराज होता हूं, मैं हर हमेशा अपने आप को दुखी कष्टी समझता हूं। एक मिजरेबल लाइफ। क्या ऐसे मिजरेबल लाइफ में जो मेरे बार बार मेरे इच्छा के द्वारा, मेरी मान्यताओं के द्वारा तैयार हो रहा था, अब मेरे पास में कोई ऑप्शन बचा था? मैंने तो मजबूरी में ये ऑप्शन लिया, मैंने खुशी खुशी नहीं लिया। ये जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, ये प्रपोजल जो मेरे सामने रखा था कि आइदर गॉड इज एवरीथिंग, अब आधा अधूरा नहीं, अब है। वो दिनेश के लिए है, वो हमारे पंकज के लिए है, और बाबा साहब के लिए है, और दिनकर भाई के लिए है। मगर यार मेरा क्या है, मेरा तो ऐसा है कि मेरे को ही करना पड़ता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? विश्वास की कमतरता, द डायलेमा ऑफ पावर। शक्ति की कमतरता, और शक्ति की कमतरता को दूर करने के लिए मैं किसी शक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए, या पूर्ण मान्यता देने के लिए, या पूर्णता अवलंबन के लिए तैयार ही नहीं, आधा अधूरा अवलंबन। पेट्रोल पंप पे जाता हूं तो अगर मेरे गाड़ी को 300 किलोमीटर जाना है, और 300 किलोमीटर जाने के लिए, अगर एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर 6 लीटर लगता है, तो मैं 3 लीटर में डाल के ये नहीं बोलूंगा कि 3 लीटर में मेरा काम चल जाएगा, मैं 300 किलोमीटर चले जाऊंगा। मैं 6 लीटर के जगह 7 लीटर डालता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल रहे, ईंधन रहे, वो गाड़ी चलाने के लिए जो आवश्यक शक्ति है वो रहे। वहां पे मैं किसी प्रकार से वाद विवाद में नहीं जाता, वहां पे कोई मैं खेल नहीं खेलता, वहां पे कोई अपने मन के विचार नहीं लगाता, वहां पे मैं इस सिद्धता को मान लेता हूँ। मेरी वो डिपेंडेंसी मेरे को पेट्रोल पंप पे बार बार लेके जाती है। वो डिपेंडेंसी मेरे को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करती, मेरे को किसी भी प्रकार से मेरी स्वतंत्रता को नहीं छीनती, मेरे को परावलंबन में नहीं लेके जाती, बल्कि वो डिपेंडेंसी मेरे को एक स्वावलंबन देती है, एक स्वतंत्रता देती है, ज्यादा फ्रीडम देती है, ज्यादा आराम देती है, ज्यादा सहजता देती है, ज्यादा सुकून देती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लियर करता है, इट इज इंडिपेंडेंस थ्रू डिपेंडेंस, अवलंबन के द्वारा स्वावलंबन, और वो भी आधा अधूरा नहीं, पूरा। अबंडन योरसेल्फ टू गॉड, ये बोला गया है। आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट देन टू अबंडन माई सेल्फ टू गॉड। आई स्टूड एट अ टर्निंग पॉइंट। या तो एक तो प्रताड़ित लांछित जीवन, या तो दुखी कष्टी प्रताड़ना वाला जीवन, वो बार बार जेल, एडिक्शन सेंटर, रिश्ते नाते संबंध टूट जाना, या मैं इस छलांग को मारना और इस जीवन में एक पुनर्जीवन के रूप में, एक नवजीवन के रूप में फिर से जिंदा होना, एक बालक के रूप में पैदा होना, पुनर्जीवित होना, इस डिसीजन के द्वारा कि भगवान तू मेरा भगवान है, मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरे बिना नहीं हूं, तू है करके मैं हूं। यू आर माई फादर, आई एम योर सन। तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र, और मेरा एक बालक के रूप में जन्म होना, मैं पुनर्जीवित होना, ये थर्ड स्टेप में मेरा पुनर्जीवन है, जिसका बाद में विकास है, बाद में जो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, जीवन जीना सीखता है, जीवन के वैल्यूज को सीखता है, पुनर्शिक्षित होता है, धड़े लेता है, लेसन्स लेता है, और एक आध्यात्मिक जीवन के विकास की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे ये तीसरा कदम बोला गया है, आई शुड प्रैक्टिस विथ समबडी। मैंने ये तीसरा कदम ही, अवलंबन, अपने इच्छा के विरुद्ध जाना, अपने इच्छा को छोड़ने को तैयार होना, मन के विरुद्ध जाके बात करना, ये किसी तो भी व्यक्ति के साथ में, एक धर्मगुरु या एक
आध्यात्मिक व्यक्ति मेरे जीवन में मेरे साले साहब मुझे मिले थे, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा कई बार मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात की सिद्धता दी कि एक शक्ति है, वो शक्ति ही तेरे जीवन को चला रही है। मैं तो सिर्फ एक नाम मात्र हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। जबकि वो अपने जिंदगी में एक टीचर थे और जिन्होंने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। मगर बिग बुक बोलता है कि इट कुड भी एक आध्यात्मिक रीत्या जो आदमी जागरूक है, वो मेरे को इस कदम के करीब लेके जाता है, भगवान का एहसास दिलाता है, एक शक्ति के स्रोत का एहसास दिलाता है, मेरी मान्यता को मजबूत करता है। और बिग बुक ये बोलता है इट कुड बी माई वाइफ ही हो। आज भी मैं एक सदस्य से बात कर रहा था, बड़े दूर से वो आया बेचारा, बोले कुछ नहीं यार, मैं तुम्हारे पास में आके बात नहीं करूंगा तो होगा नहीं। इंदौर से वो ट्रैवल करके आया, बीवी को लेके आया, छोटे से 2.5-3 साल के बच्ची को लेके आया, और मेरे को मेरी 2.5-3 साल की बच्ची नजर आई, जिसको मैं 60 किलोमीटर से लूना पे खड़ा करके लेके आया, और 6-6:30 बजे शाम को निकला हुआ, रात को 2:30 बजे नशे के हालत में धुत पहुंचा। ये मेरे इच्छा से चलाया हुआ जीवन था। और फिर भी ईश्वर की इच्छा ये थी कि उसको भी जीवित रखा और मेरे को भी जीवित रखा, ताकि मैं वापस अपने जिंदगी को समझ सकूं, उसको पहचान सकूं और ठीक ढंग से जी सकूं। तब उससे भी बात करते वक्त मैंने यही कहा कि मेरे भाई, मेरी सांस चलाना भी मुझे आता नहीं, मैं करने वाला कोई भी नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। अगर मैं कर पाता, मैं इन सब लोगों को चला पाता, ये जीवन चला पाता, इतना नॉलेजेबल और इतना सक्षम अगर मैं रहता, तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कभी नहीं आया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे ये बोला गया है कि इट कुड बी माई वाइफ ही हो। वो मेरी धर्मपत्नी हो सकती है, वो मेरी अर्धांगिनी हो सकती है, वो मेरी लाइफ पार्टनर हो सकती है। क्या मैंने उसके साथ में एक विश्वास का संबंध कभी बनाया? मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कहा था, ये आखिरी बात शेयर करके, ये अवलंबन से स्वावलंबन कैसे आता है ये आप समझ जाओगे। मेरे स्पॉन्सर ने कहा, अश्विन तेरे इतने सारे पैसे के लोचे है रे, इधर से उधार लिया, उधर की उधारी चुकाने के लिए उधर से उधार लिया, उधर में 30,000 देना है करके 50,000 लिया, वहां पे 10,000 दिया और 40,000 जुए में उड़ा दिया। यानी कर्जा तो बढ़ा ही लिया तूने। मगर इसके बावजूद, इतने सालों के इस दुर्व्यवस्था के बावजूद भी तेरी पत्नी तेरे साथ में रही? मैंने बोला हाँ रही। उसने घरदार संभाला? मैंने बोला हाँ संभाला। उसने खाने पीने की चीजें, ये वो किराया उराया, ये सब आर्थिक व्यवहार, तूने उसको पैसे न देने के बावजूद, कर्जे करने के बावजूद भी अपना सोना बेच के, अपना गोल्ड रख के उसने अपने बाल बच्चों को एजुकेट किया, सब किया? बोले हाँ किया। तो बोले वो ज्यादा सक्षम और ज्यादा संतुलित और ज्यादा ताकतवर नहीं है क्या? तू अपनी इच्छा उसके तरफ क्यों नहीं सौंपता? तू इसके साथ में क्यों नहीं प्रैक्टिस करता? तू अपने हिसाब किताब उसको क्यों नहीं देता? तू पूरे अपनी आर्थिक व्यवस्था उसके हाथ में क्यों नहीं देता? तू पैसे के बारे में, एक चीज के बारे में पूर्णतः, ये अगर अवलंबन तेरे को एक स्वावलंबन में, एक स्वतंत्रता में लेके जाते हैं, तेरी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी हो सकती है, जिसके द्वारा वो एक सुरक्षित जीवन के तरफ तेरे को लेके जा सकती है, ये अगर बात तेरे जीवन में सिद्ध हो चुकी है, इस बात की सिद्धता तूने देख ली है कि तेरे इतने विनाशकारी प्रवृत्तियों के बावजूद भी तेरे जिंदगी को बनाए रखा, चलाए रखा, कहीं से भी उसने कैसे भी अरेंजमेंट की। जो मैं बोलता था जा कुछ भी कर, मगर वो कुछ भी न करते हुए, अपने चारित्र को संभालते हुए, अपने चरित्र को संभालते हुए उसने जो ये दुनियादारी निभाई, तेरे साथ में ये रिश्ता निभाया, क्या तू एक बात के लिए उसके ऊपर पूरा अवलंबन नहीं कर सकता? एक छोटे से अवलंबन से स्टार्ट करके देख, और वो अवलंबन से अगर तेरे को सिद्धता आई कि ये अवलंबन तेरे को स्वतंत्रता देता है, ज्यादा अच्छा जीवन देता है, तो बाकी जगह इसी अवलंबन को ला। तेरी मानसिक अवस्था ठीक करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए, एक सद्विवेक को पुनर्प्राप्ति के लिए, एक मन को शांत करने के लिए, एक फिर से जीवन में नया स्वतंत्रता और नए आनंद की अनुभूति लेने के लिए जो शुरुआत होनी है,
वो इसी एक छोटी सी संकल्पना के साथ में चालू होती है, एक नए आइडिया के साथ में, नए सोच के साथ में, नए प्रकार के विचार के साथ में। एक छोटा सा विचार जो भी किसी के भाई के जहन में आता होगा, जरूर उसको ट्राई करके देखिए। अपने मन से नहीं, किसी दूसरे की इच्छा से अपने जीवन को देखने का एक बार प्रयत्न करें। अपनी दृष्टि को छोड़कर किसी दूसरे की दृष्टि क्या है, दूसरे के विचार क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। किसी से तो भी एक विश्वास का संबंध, एक वास्तविकता में, रियलिटी में क्या हो सकता है, वो बनाने का प्रयत्न कीजिए। और ऐसा एक विश्वास का संबंध अगर तैयार होता है तो ही आगे की प्रक्रिया एक साहस की बात, एक भरोसे की बात, आगे बढ़ने वाली बात होती है। अन्यथा मेरे समान व्यक्ति का तो खेल खत्म हो गया था। ये तो एक धरोहर थी, योजना थी, एक डिवाइन प्रोविडेंस था, एक व्यवस्था बनी हुई थी, उसी की निर्मित थी, उसी के द्वारा मेरे को जीवित रखा गया करके मैं आप लोगों के बीच में आके बैठ सका और इस बात पर आ सका कि मेरे समान व्यक्ति को अवलंबन के द्वारा ही पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। बिना बांधिल की, बिना बंधनों में गए, अवलंबन किए, बिना अपने आप के ऊपर रोक लगाए मैं अपने स्वतंत्रता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।